आ जाता है उसका अंतिम आ जाता है समझ लेने का तो ज्यादा इसलिए थोड़ा सोच समझ के पीना पड़ेगा भाई। लो फिर आ गया। हाँ પછી ફોન કરું સાહેબ। હેલો हाँ પછી ફોન કરું થોડી વાર। समय बहुत थोड़ा है। क्या है? समय भी थोड़ा है, पर थोड़ा समय बहुत कीमती है। क्या कीमती है? और उससे ज्यादा जो कीमती है ज्ञान कीमती है। क्या है? और ज्ञान से भी ज्यादा कीमती हमारा जीवन है। क्या कीमती है? देखिए जीवन, आप, मैं इस उद्देश्य कह रहा हूँ, कोई आदमी किसी के घर में जब बीमार पड़ जाता है तो भजन करके नहीं बैठा रहता और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि सत्संग में बैठा रहेगा। कोई किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए तो क्या पूजा करते बैठा रहेगा? डायरेक्ट उसको बचाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो जीवन महत्वपूर्ण है कि नहीं बताओ? ज्ञान अपनी जगह है। क्या अपनी जगह है? ज्ञान अपनी जगह है, पर विवेक कहता है आदमी बीमार है उसको जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। देखो, क्योंकि सत्संग तो होता रहेगा, पर उससे दया की बात आया। इसकी बात दया धर्म का। तो हम बचाते हैं दया के नाते। किसके नाते? क्यों भी कुछ हो जाए तो इसलिए जल्दी और ले जाना पड़ता है। तो उसके अंदर जीवन को महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? जीवन। और जीवन को इसलिए महत्वपूर्ण बताया तो साहब ने श्वास श्वास में नाम लो। जीवन है तो भजन करोगे ना, पहले बात समझ लो। अब ये जीवन ही नहीं रहेगा तो श्वास श्वास में नाम कैसे आप लोगे? जीवन है तो श्वास है, और श्वास है तो आप जाप कर सकोगे। तो इसलिए अपने को जीवन को अच्छा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? अच्छा। और जीवन को अच्छा रखने के लिए कबीर साहब का एक ही सूत्र है, प्रथम मंदिर झराए के, चौका दिया पताए, और महाप्रसाद बनाए के साहेब को भोग लगाए। अब कोई कह सकता है क्या ये कोई उद्देश्य है? बताइए। पर साहब कहते हैं जहां पवित्रता है वहां सब कुछ हो सकता है, असंभव कोई चीज। इसलिए प्रथम मंदिर, मंदिर क्या है? हमारा मंदिर शरीर है, इसमें मन भी है और दिल भी है। क्या है? मन और दिल दोनों है, तो ये मंदिर है। इसको साफ सुथरा रखो। क्या बताया साहब ने? जैसे आप घर को साफ रखते हो, घर भी एक मंदिर है। पर देखिए, घर में आपको 24 घंटा रहना पड़ेगा, मंदिर में तो आप 5-10 मिनट के लिए जाओगे। और इस मंदिर में आजीवन रहना है। जब तक हमारा श्वास है तब तक हमें ये मंदिर में रहना है, क्योंकि ये मंदिर पुराना मंदिर है। किसका मंदिर है? ये स्वयं का मंदिर है। तो स्वयं को मंदिर को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। है? मंदिर वाले बीमार पड़ जाते तो मंदिर में नहीं रखा रहा तो उसको हॉस्पिटल लेना पड़ता है। समझ ले? कहाँ ले जाना पड़ता है? अजय साहब बीमार पड़े तो लाहौर पहुंचाएंगे कि खरसिया पहुंचा देंगे, काशी पहुंचा देंगे, कि किसी डॉक्टर के पास ले चल भाई कहेंगे कि नहीं? काशी में जाएगा तो बच जाएगा। तो देखो, एक बात बता रहा हूँ, जब कोरोना का बीमार लगा तो सूरत में रहना पड़ा, उवाड़ी में, भगवान भाई के 2 महीना। तो जीवन प्रिय है कि वो मंदिर प्रिय है? आप बताइए। जीवन जीवन ये मैं इसलिए प्रमाण के साथ प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, इनमें कोई कल्पना की बात तो नहीं है।
तो देखिए जीवन सबको प्रिय है। क्या प्रिय है? जीवन प्रिय है। जीवन है तो हम जीने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। क्या करेंगे? और पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे पास अर्थ भी प्राप्त कर लेंगे, वो पीछे आएगा। और हम धर्म भी कर लेंगे। धर्म करने का मतलब हमारे यहाँ सेवा को धर्म माना गया है। तो माता पिता की सेवा करेंगे, सास ससुर की करेंगे, आए गए सदगुरु की भी सेवा करेंगे, दीन दुखियों को भी कुछ दे सकते हैं। देखो धर्म बन गया। और फिर काम भी कर सकते हैं। क्या काम करेंगे? काम वह काम है जो हमें जीवन की जरूरत है। जैसे घर जरूरत है कि नहीं बताओ? ये घर नहीं होता कहाँ बैठते हैं? तो ये तो जरूरी है घर। क्या जरूरी है? जैसा घर जरूरी है, पर घर से भी ज्यादा यहाँ की साफ सुथरा भी उससे ज्यादा जरूरी है। और उससे भी ज्यादा घर वाले को निरोगी रहना भी जरूरी है। किसको? तो गोली खाया ना है? लीला थोड़े कहे खाले कह करके देखो, तो पत्नी को धरे रहे तो आप नहीं घूमेंगे, पर दवा जहाँ पत्नी काम नहीं करेगी, बेटा काम नहीं करेगा, भाई काम नहीं करेगा, गुरु नहीं काम करेगा, वहां दवा काम करेगा। है? क्या काम करेगा? तो देखो दवा जरूरी है। क्या जरूरी है? दवा बहुत जरूरी है। और यदि दवा नहीं करोगे तो कहेंगे देखो इनके सास ससुर कैसे हैं, इनके परिवार के लोग कैसे हैं, वाद विवाद छिड़ जाएगा कि नहीं? भले कोई कितना पूजा करता हो, कितना दान पुण्य करता हो, पर एक बीमार घर में कोई बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति बीमारी में बीमार है, अभी उसको हम नहीं ले जाएंगे तो क्या हम गुरु भक्त कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे बताइए? अभी हमारे घर में बीमार है कोई भी, चाहे एक पशु भी बीमार होते हैं कि एक पक्षी बीमार होते हैं, तो उसे दवा करना अनिवार्य होता है। जरूर खास बात है, क्योंकि वो सब दया के अंदर में है। क्या किसके अंदर में आ जाता है? दया। क्योंकि सबको जीवन प्रिय है। क्या प्रिय है? जीवन। जीवन प्रिय इसलिए धन को लगा देते हैं लोग। क्या लगा देते हैं? आदमी कहेगा जीवन बहुत प्रिय होता है। क्या प्रिय होता है? जीवन। और जीवन से ज्यादा जीवन है तो भी हम जीना सीखेंगे, जीना सिखाएंगे। इसलिए कबीर साहब जीवन का बड़ा महत्व बताया। एक एक क्षण, एक एक पल का सुमरन क्या है? हमें घर में कोई बीमार है तो उसका याद रखना है। सुमरन का मतलब याद है। ये तो नहीं कि सतनाम का माला ले लेंगे बैठ जाएंगे। गुरु महाराज मर गए तो कोई सतनामे का माला थोड़े पढ़ते हैं। वहां भी रोना गाना चालू हो जाता है। क्या चालू होता है? फूल चढ़ाना पड़ता है। वहां कोई सतनाम का भजन नहीं करते हैं, वो करते हैं बाहर बाहर करते हैं, अंदर से नहीं होता है। अंदर से तो आदमी रोता रहता है। तो देखिए उस समय हम उस व्यक्ति की याद में डूबे रहते हैं। जो व्यक्ति हमारे बीच से चल बसता है आत्मा, उसकी वेदना हमें सताती है। उस तभी शरीर का साहब करना प्रेम जगावे विरह को। देखो साहब क्या कहते हैं? प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे जीव, जीव जगावे पीर को, और पीर जगावे जीव। तो आप बताइए, प्रेम है तो एक चेला गुरु के लिए रो रहा है, एक पिता पुत्र के लिए रोता है, पत्नी पति के लिए रोते हैं, भाई भाई के लिए रोते हैं। तो यही तो प्रेम है। क्या प्रेम? क्या है? प्रेम जगाता है विरह को, चाहे वो संसारिक विरह हो कि धार्मिक विरह हो। विरह तो दोनों बराबर ही होता है, उसमें कोई खास अंतर नहीं मानता हूं मैं। क्यों? और वही हम समाज में जब याद करते हैं, माता पिता संत गुरु किसी का भी याद करते हैं,
तो समाज मानते हैं कि भाई ये आदमी को दुख है जाने का। अभी आप हंसोगे तो कोई कहेगा ये आदमी तो चाहता है, इसके लिए तो अच्छा हो गया, मर गया तो अपवाद हो जाएगा है? आपका ज्ञान धरा रह जाएगा, धरा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? आप हंसिए, घर में कोई कुछ बात हो जाए आप हंसिए तो कह देखो मैं बीमार भी हंस रहा है, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो इस प्रकार से जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? जीवन। एक एक क्षण, एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। और सतनाम जपने का मतलब क्या है? सत्स्वरूप तो आत्मा है। अब देखिए क्या है? सत्स्वरूप आत्मा है और उस आत्मा के रक्षा के लिए हमको चाहे अपनी सर्वस्व पूंजी को खोना पड़े तो हम खो देते हैं। अब देखिए किसी को एक गुरु बनाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो धर्मदास अपना रुपया जो दिया 56 करोड़ तो कहां से दे दिया? तो अपने आत्मा के रक्षा के लिए उसने दिया। किसके लिए दिया? आत्मा रक्षा के लिए दिया कि मेरे आत्मा बंधन से मुक्त हो जाए। क्या है? तो उसको भी विरह है और जीवन प्रिय है। क्या प्रिय है? जीवन। आप जीवन भर पैसा सकेल के रखो, परंतु आप बीमार पड़ जाओगे तो तब क्या आप कहोगे कि इतना मेरा संग इकट्ठा किया हो तो ये आदमी बीमार है तो नहीं ले जाऊंगा? तो आपने पैसा प्रिय नहीं होता, उस समय जीवन प्रिय होता है। क्या प्रिय होता है? जीवन। इसलिए साहब कहते हैं जीवन को जीने के लिए इसलिए विवेक की जरूरत बताया, दया बताया, प्रेम बताया। उस समय हमारे भीतर कितना प्रेम है, और गुरु का प्रेम का मतलब किसी भी जीवात्मा के लिए जब हम प्रेम करते हैं, दया करते हैं तो वहां गुरु पद है। वहां हमें ज्ञान है। क्या ज्ञान है? भाई ये घर में कोई भी भले वो गुरु नहीं है, पर हमारी जो समझ ज्ञान गुरु का उस समय क्या गुरु है? ज्ञान गुरु मन चेला है। ज्ञान उस समय आपका ज्ञान ही आपका गुरु है, और आपका मन स्वीकार करता है कि नहीं ये काम जरूरी है। जैसे भूखा है तो भोजन खिला दो, आपका तो आपको नहीं पूछना पड़ेगा, काशी वाले को, सूरत वाले को नहीं पूछना पड़ेगा इसको भोजन दूं कि नहीं दूं, प्रताप जी को नहीं पूछना पड़ेगा भाई खिलाना है कि नहीं खिलाना है। कोई आगे लगे तो पूछना पड़ता है गुरु को, और नाव में पानी आ गए तो पूछना पड़ेगा गुरु को। उस समय तो तुम स्वयं गुरु हो जाते, नाव की पानी को आप स्वयं निकालना पड़ेगा। घर में आ गए स्वयं बुझाना पड़ेगा, उस समय तो आप स्वयं गुरु बनते हैं ना। बीमार पड़ते हैं तो गुरु को पूछने की जरूरत नहीं, आप उस समय स्वयं गुरु बनते हैं। क्या बनते हैं? इसका नाम है आत्मज्ञान। इसका ज्ञान गुरु तो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, पर यह ज्ञान स्वयं का आत्मज्ञान है। जब कोई हम संकट में रहते हैं, अब नदी में पानी बाढ़ है, हम कभी कभी नाव से पार होते हैं, और जब ज्यादा पानी तो नाव में भी पार नहीं होते हैं, रुक जाते हैं कि भाई इसमें तो बह जाएंगे है? तो जीवन प्रिय है। क्या प्रिय है? जीवन और अति प्रिय है। क्या प्रिय है? अति प्रिय बताया है, कभी सामने भी बताया है। इसलिए जीव मत मारो। मारो का मतलब क्या है? दुख मत दो। किसी भी प्रकार से जितना बन सके अपनी ओर से दया करो। तो साहब का सिद्धांत है अपने जीवन प्रिय है, इसलिए अच्छे भोजन करना चाहिए, अच्छे का संग में बैठना चाहिए। अब और बता देता हूं मैं, किसके साथ बैठना चाहिए? अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अच्छे भोजन करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। घर को भी अच्छे बनावे। घर अच्छा है पर नशा में मत बैठे तब क्या होगा?
वह तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जी। नहीं, घर भी अच्छा हो और घर का रहने वाला भी अच्छा हो तो घर मंदिर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। फिर तो उसको जाना नहीं पड़ेगा और मंदिर में। जिस दिन तुम स्वयं मंदिर का पुजारी बन जाओगे, स्वयं मंदिर का पुजारी बन जाओगे, तब आप कहते हैं घर का मालिक हूं। घर का मालिक। तो मालिक को कैसा रहना चाहिए? मालिक को तो घर का रक्षा करना चाहिए। आप किसी पत्नी के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, किसी नौकर के मालिक हैं, देश के मालिक हैं, तो आपका फर्ज क्या होता है? समझ लीजिए, आपका सर्वप्रथम रक्षा करना आपका धर्म बनता है। क्या बनता है? धर्म। रक्षा करना ही हमारा धर्म है। इसलिए साहब कहते हैं क्यों कहा? श्रेष्ठ धर्म सत्य धर्म है। क्या बताया? और एक बात पूजा के लिए क्या बताया? चेतन। देव तो चैतन्य देव देव है सही, और देव आन नहीं मानता। जिस गुरु का पूजा करते हो, बता रहा हूं मजे की बात। जब गुरु की आत्मा निकलता तो गुरु के छाती पे चढ़ करके उसको माटी दफनाता है चेला। जिस गुरु को आदमी चरणामृत लेते हैं, समझ लो, अब तो वो गुरु आत्मा है नहीं है। तब कहे भाई देखो गुरु जी को ठीक ठाक मिट्टी देना चाहिए है? तो कसर ना रह करके पूरा धांस करके वो गुरु को भी मिट्टी में अच्छी तरह पाड़ देते हैं। उसकी समाधि लगा देते, गुरु महाराज निकल ना पाए, कभी निकल ना पाए। कि देखो, क्योंकि अब जो प्रिय था वो निकल गया। प्रिय तो आत्मा था ना। क्या प्रिय था? जीवन आत्मा और शरीर का संबंध है, तभी वो जीवन बनता है। दो रहेगा तो जीवन बनेगा। शरीर और शरीर के साथ में जब आत्मा रहता है, इसलिए प्राण और प्राण का धारण करने वाला आत्मा। तो इसलिए दोनों निकल जाए तो शरीर को गाड़ देते हैं, कोई जला देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं। तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद फेंक देते फूल जो खुशबू निकल जाने के बाद। चाहे गुरु का चेला हो कि भगवान का क्यों ना हो, मित्र का क्यों ना हो, उसको सीधा लोग जला देते हैं। क्योंकि नहीं जलाएंगे तो भूत ना बन जाए, बराबर नहीं गाड़ेंगे तो भूत ना बन जाए, किसी की गला न दबा दे। तो इसलिए पूरी तरह उसके पूरा उनका कहने का मतलब विधिवत फूल माला सब कुछ करके तिलक लगा के कहा गुरु महाराज अब आपकी जरूरत नहीं है, अब इस शरीर की जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान हमारे लिए सर्वोपरि है। क्या सर्वोपरि है? देखिए तब एक इतना लकड़ी लेते हैं, फिर बाद में जो बचा होगा उसको तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, गुरु ये महामंडलेश्वर लोगों को जगत गुरु को क्या करेंगे? क्या हड्डी को रखेंगे थोड़े? उनको भी वही करते, वही तो मैं बता रहा हूँ। भले जगत का गुरु है, जगत के गुरु में भी उसी को आदि में भूंजना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो 16 संस्कार बताया ना। इस जगत का गुरु लोगों ने ही 16 संस्कार बताया है। तो एक तो संस्कार होता है जो जन्म से लेकर के मृत्यु का होता है, और अग्नि संस्कार अंतिम संस्कार होता है। क्या संस्कार होता है? अग्नि जो संस्कार होता है वो अंतिम है। क्या संस्कार अग्नि में है? वो 16 संस्कार में जो अग्नि होता है वो पंडितों के हिसाब से वो अंतिम संस्कार होता है। तो कवि से गीता में लिखा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते शास्कर्माणि तस्मन् दृष्टि प्रवरे। इस अपने को ज्ञान की अग्नि से जला दो, इंद्रियों को भस्म कर दो। कौन सा अग्नि से? ज्ञान की अग्नि से। ज्ञान अग्नि दग्धाना तमाहु पंडित बुद्धा जना। जो बुद्धिमान होता है वो पंडित होता है।
तो ज्ञान के अग्नि से जलाने के कहा। इसलिए ज्ञानी पुरुष है वो इंद्रियों का दमन कर देते हैं। क्या करते हैं? इंद्रियों का दमन करते हैं, गलत खान पान से बच जाते हैं। क्या बचते हैं? तो हमें जो जीवन मिला है अति प्रिय है। क्या प्रिय है? अति प्रिय है। इसलिए कहते हैं सब कर देह मम अति प्रिय होई। सबका देह है वो सभी को प्रिय होता है। इसलिए देह की रक्षा करना, इसलिए कहते हैं प्रथम निरोगी, प्रथम सुखी निरोगी काया। क्या है? प्रथम सुखी निरोगी काया। हम ही लोग देखो दुखी रहते हैं। ज्ञान तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु एक ही डायबिटीज में दुखी वैसे है। ठंडा पड़ गया क्या? नहीं, देखो शरीर ठंडा एक रोग होने से, और जिनके पास न जाने कितने रोग हैं वो क्या बताएंगे। तो देखो इसमें सुखी के लिए सावधान रहना चाहिए। अब भगत को कहते हैं राम दे भगत, अब शक्कर दूध मत दो, चाय मत दो। भगत गुरु जी थोड़ा तो है, अब थोड़े थोड़े कहा करके ज्यादा हो गया, डायबिटीज हो गया। अब तो काल बन गया ना। क्या बन गया? हमने से सम्मान तो किया, क्या सम्मान स्वीकार किया। अब वो सम्मान हमारे लिए क्या है? अब वो दुख बन गया। क्या बन गया? ज्यादा सम्मान भी दुख का कारण है। देखिए क्या हो जाता है, कभी कभी सम्मान कभी नहीं, हमेशा एक महापुरुष का कहना है, मान का दुख जो अपमान कर दिखलाती है। ज्यादा सम्मान चाहोगे तो अपमान होने वाला है, ये सम्मान के चलिए। क्या होगा? धन की चाह ही निर्धन हमें बनाती है। आज लोग बड़े बड़े धनी लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े मंदिर वाले हैं, फिर भी वो झूठ बोलने में माहिर है। क्या बोल देते हैं? झूठ। फिर भी एक अमुक नेता इतना पैसा देश का खा गया। क्या पैसा खा गया? देश का। और सेवा निमित्त कर रहे हैं प्रजा के लिए। बड़े बड़े मंदिरों में बहुत पैसा है, परंतु वो गरीब भक्त है, उनकी सेवा नहीं करते। बताइए, यदि जिस दिन ईमानदारी के साथ यदि धर्म गुरु की सेवा में लग जाए, तब जब गुरु लगेगा तो चेला लगेगा कि नहीं लगेगा? पर हम ही लोग पैसा इकट्ठा करेंगे तो चेला भी जाएंगे मेरे गुरु के पास तो इतना रुपया है, तो मेरे पास कितना होना चाहिए है? गुरु के पास इतना है तो चेला भी तो सोचेगा कि नहीं सोचेगा? बताओ है? तो चेला भी। इसलिए धर्मदास जी साहब के जमाने में कबीर साहब के पास कुछ नहीं था, तो धर्मदास सोचा कि मेरे गुरु जी के पास कुछ नहीं तो भी काम चलता है, तो मेरे पास भी कुछ नहीं होगा तो चलेगा। इसलिए सब कुछ दे दिया। देखो जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा गुरु चेला बन गया। देखो गुरु ये है, गुरु जैसा चेला वैसा, जैसे बाप वैसा बेटा। तो देखिए उनका बेटा एक हुआ, वो मुक्तामणि नाम साहब। तो वो बाप का बाना उठाया, धर्मदास की बाना को उठाया, तो तब आनंद है। यदि बाप धर्मात्मा हो तो पुत्र भी धर्मात्मा होना जरूरी है। यदि पिता सेवा करता है तो पुत्र का भी धर्म वो सेवा का है। गुरु सेवा सिखाता है तो हमें सेवा करना बहुत जरूरी है, वो हमारा धर्म है। और प्रिय तो सबका जीवन प्रिय है। मैंने तो अब तक देखा, चाहे कितना बड़ा भी साधु संत हो तो भी उसको अपना जीवन प्रिय होता है। भगवान लोग भी 56 भोग खाते थे, तब तो मंदिर में 56 भोग लगाए जाते हैं ना। कहाँ लगाए जाते हैं?
जितना कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, विष्णु भगवान है, इनके मंदिरों में क्या लगाए जाते हैं? 56 भोग है। क्या भोग लगाते हैं? तो बताइए, भगत का मन लालच लगेगा कि नहीं लगेगा जी? यदि किसी के घर में 56 भोग लगेगा तो भगवत को भी लालच होगा कि नहीं होगा? है? तो वो ये सोचेगा कि मैं ही पहले खा लूं, भगवान बाद में। इसलिए वो पर्दा लगा देते हैं पंडित लोग। क्या करते हैं? पर्दा लगा दो। और वो धीरे से निकाल देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो लालची भगवान नहीं है, पंडित है। क्योंकि उसका जीव पहले लफड़फा रहा है, भगवान खाए कि ना खाए, पर पंडित को 56 भोग लगा है, उसका लालच जरूर है। तो देखो, इस प्रकार से साहब कहते हैं, जीव दया आत्म पूजा सदगुरु भक्त और नहीं दूजा। तो हमारे यहाँ सिद्धांत है, प्रथम मंदिर जराए के, चौका दिया पुताए, महाप्रसाद बनाए के साहब को भोग लगा। जैसा ये घर पवित्र है, ऐसा तन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो और धन भी पवित्र हो, तो आपका जीवन पवित्र रहेगा। क्या होना चाहिए? घर भी पवित्र हो, और तन भी पवित्र हो, और मन भी पवित्र हो, बुद्धि भी पवित्र हो, और आपके पास जो धन है, इसलिए साहब कहते हैं पवित्र करने के लिए कहा। पवित्र कब होगा? तन पवित्र तीर्थ गए। देखो, तीर्थ में जाते हैं तो तन पवित्र है, तो ये सत्संग रूपी तीर्थ है। हम थोड़े कहेंगे बीड़ी सिगरेट पियो कहा करके है, कभी नहीं कहेंगे। पीना खाना बंद, जब आर्डर देंगे तब तन पवित्र तीर्थ गए। ये सत्संग रूपी तीर्थ है। तीर्थम परम की मना विशुद्धा। तीर्थ श्रेष्ठ तीर्थ क्या है? जिस जगह में सत्संग के द्वारा मन पवित्र होता है, उसे श्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। क्या माना गया? तीर्थम परम की मना विशुद्धा। और भी कहते हैं, हमारे यहाँ गुरुदरिया में नहाना हो, जैसे दुर्मति दूर है। कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणों, श्रीमुख आप बखाना हो। देखो क्या भजन बनाया है, करोड़ों तीर्थों का फल गुरु के चरणों में है। किसमें है? पर कितने लोग गुरु की सेवा करते हैं तो बता दो। हजूर साहब से दो हाथ करने के लिए तैयार है तो दूसरे बात को छोड़ दो। कबीर साहब के जमाने में दो हाथ करने के लिए तैयार थे। उस जमाने में भी ऐसा नहीं है, जो आज है वो पहले भी था। गुरु है, गुरु की भक्ति बहुत कठिन है। लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। गुरु से लगन लगाना सबसे महान कार्य है। क्या कार्य है? और साथ में क्या तक गुरु बिन भवनी तरैन कोई, शिव विरंच शंकर समोई। चाहे लाखों शिव आ जाए, लाखों ब्रह्मा हो जाए, लाखों विष्णु हो जाए, और लाखों राम और लाखों हनुमान हो जाए, तो आपको बचा नहीं सकेगा। क्योंकि ये रामायण का ही वचन है, गुरु बिन भवनिधि तरैन कोई, शिव विरंच शंकर सम कोई। चाहे गंगा में भी नहा लो, गंगा के नहाए कितने न तर गए, मीन जाता न तरे जाके बहू में घर है। उसका तो घर वही है बेचारी की, मछली, पर मछली की बदबू नहीं गई, जाती है नहीं। तो इस प्रकार से सत्संग का बड़ा महत्व बताया। किसका महत्व बताया? जीवन में सत्संग का बहुत महत्व है, और सत्संग से ही मन पवित्र होता है। इसलिए सत्संग को तीर्थ माना गया। और सत्संग किसका करना चाहिए? सत्संग कौन सुनता है? सताम संगा सत्संगा, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, लिखा है साहब। आप अपने से सत्संग करेंगे तो मन मुखी हो जाएगा। इसलिए कहा सताम संगः,
सत्संग, सत्य के मार्ग में जाना है तो सज्जनों का संग में चलो। कोई न कोई आ ही जाता है बीच में उसको पता क्या है बेचारी को। वो तो सोचते हैं कि खा रहे होंगे बढ़िया से, हम अकेले पड़ गए। तो कहा जाता है सताम संगा सत्संगा, सज्जनों का संग करना चाहिए। किसका संग करना चाहिए? सज्जनों का। तो सज्जनों का संग करने से उसको सत्संग कहा गया है। किसका संग? हम तो कभी संत के पास बैठते नहीं हैं, सज्जन व्यक्ति के पास नहीं बैठेंगे और कहते हम तो सत्संग करते हैं। किसका सत्संग करते हो? क्या सत्संग कर रहे हो? शास्त्र तो वो बता रहा है, संगत कीजिए साधु की कहा है? साधु सब पर भारी पड़ता है? क्योंकि अब साधु देगा तो देगा क्या? एक बार एक बदमाश आदमी था, गुंडा, गांव में। तो मैं ऐसा बैठा भगत के घर में, तो ऐसा बोल दिया मुझे, साधु क्या देता है? मैं कहा तुम क्या देते हो? तुम तुम्हारे घर में जुआ खिलाते हो, दारू पिलाते हो, पैसा लेते हो, साधु कुछ नहीं देता है। ऐसा नहीं है, साधु तो जीवन को सुधारता है। मैंने उसको बोला कामयाब आदमी जो उसको बड़े बड़े पूंजी वाला डरते थे, वो आदमी को जब मैंने से कहा तुम तो अपने घर में जुआ भी खिलाते हो, दारू भी पिलाते हो अपने स्वार्थ के लिए, उस साधु तो बंद कराते हैं। तुम जो काम करते हो हम तुम्हारे खिलाफ हैं, और तुम ऐसा कहोगे जिस दिन तुम दारू बंद हो जाएगा, जुआ बंद होगा, तो तुमको हम गुरु बनाएंगे, कंठी तुम्हारे से बनाएंगे। तब वो कहने लगा कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा हमको देख के कहते हो ना, है? आप बहुत होशियार बन गए क्या? है? जिसको गांव का बड़ा आदमी डरता था, वो एक वचन से जो आदमी उसका जुबान बंद हो गया, कांपने लगा आदमी, ऐसा संत का वचन होता है। देखो आपको ये बता दो, जब वाल्मीकि वही काम करता था, गुंडागर्दी, वो कहा देखिए आप ऐसा करते हो पर इसका हकदार कौन है जो आप काम कर रहे हैं, पूछ के जाओ। तब पूछा कभी, तब कहा नहीं हम बाप के भागीदार नहीं हैं। तो कांप गया वो। हाले वो कितने को मारते पीटते थे, पर साधु की वचन सुना, घर वाले का वचन, तो कांप गया वो। कहा ये बात ठीक नहीं है। इस प्रकार से कबीर साहब के वचनों को सुन करके बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं। जैसे आजकल आदित्यनाथ है ना, साधु भाई, वो भी उसके बाद कहते या तो तुम ऊपर चले जाओगे या तो तुमको देश छोड़ना पड़ेगा। गलत कोई भी काम करोगे तो देश तुम ऊपर पहुंच जाओगे या तो जेल के सलाखे रहोगे तुम। तो आज वहां बड़े बड़े गुंडा माफिया जो है, आज वो निकलते नहीं, आज कोई छेड़छाड़ नहीं करते। तो साधु का वचन है ना, वो कोई थोड़ी कर रहा है। दो ही बात कहा, एक तो तुमको ऊपर पहुंच दिया जाएगा, देखो, एक तो ऊपर, और नहीं तुम जेल के सलाखे रहोगे। दोनों स्वीकार कर लो, वरना देश छोड़ के चले जाओ। तीसरा वो तीन वचन में आज पूरा उत्तर प्रदेश के माफिया जो है, बड़े बड़े गुंडे बदमाश हैं, कांप रहे हैं। और कपाने के लिए उसको ऐसे में नहीं सुधरेगा, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया, जो कई अरबों रुपया का, 4 अरब 5 अरब रुपया का, जो 500 करोड़ों का रुपये पे बुलडोजर फेर दिया। क्यों? ये तुम्हारा मेहनत का ये महल नहीं है, ये लूटा हुआ महल है। ये हमारे आंख में खटक रहा है? तो सबको साधु तो है ना। तब कहते साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरय नगर अनाथ कर जैसा। जो साधु का वचन नहीं मानेगा तो उसको दुखी होना पड़ेगा। अब देखो मैं संत मत से कहता हूं, हम लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छा काम नरेंद्र मोदी कर रहा है। मैं इस मायने में कह रहा हूं,
हम तो घर बना के नहीं दे सकते ना, हमारे पास भी जनता का पैसा आता है, तो हम कितने को दिए बताइए तो। वो आप कहते वो जनता की पैसा है, पर हमारी मनसा जनता पे है कि नहीं है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई। वो आदमी है हमारे जैसे हैं, उनके भी दो आंख दो कान है, पर विचार बहुत बड़ा है, इसलिए वो दुनिया में उसका नाम लेते हैं। हम तो कहते थे हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर, सात दीप नोखन में स्वयं सत्कृत हम कहते थे, पर आज हम आंख में देख रहे हैं, कान में सुन रहे हैं, वो उनको जो मुसलमान की जो औरत लोग है, जो महिला है, वो कहते हैं हमारा भाई है, कहते हैं हमारा बाप है, हमारा भगवान है। कौन कह रहा है? जो एकदम विरोधी है। क्या है? विरोधी एकदम। देखिए ये जीता जागता है, तो क्यों? एक व्यक्ति का मन इतना पवित्र है, जो आदमी को विश्वास में पैदा करता है, श्रद्धा पैदा करता है। क्या पैदा करता है? श्रद्धा। ये किसके कारण? ईमानदारी के कारण। किसके कारण? और कबीर साहब केवल ईमानदारी के कारण ही हिंदू का गुरु मुसलमान और मुसलमानों का पीर बना। ये कबीर साहब की ईमानदारी है, ये केवल कहने की नहीं है, आज वर्तमान में भी ये बात सिद्ध होता है। क्या सिद्ध हो गया? वर्तमान में कबीर साहब का वचन, साहब कहते थे घर को पवित्र होना चाहिए, तो हम तो पढ़ते हैं, पत्थर मंदिर जलाए के चौका दिया पोता है, महाप्रसाद बना के सर को हो रहा है। हम तो झाड़ू लगाने दूसरे घर नहीं जाते ना, पर नरेंद्र मोदी स्वयं हाथ धर के वो बताते हैं लोग, ये गुरु का काम है। जब गुरु करेगा हाथ, देश का राजा झाड़ू पकड़ेगा तो दूसरा भी झाड़ू पकड़ लेगा। अपने अपने घर में दीपक जलाएंगे तो घर का अंधेरा दूर होगा, अपने अपने घर में झाड़ू चलाएंगे तो घर का कचरा भी दूर हो जाएगा। कि नहीं चलाएगा? हम मेहनत करेंगे तो कोई भूखे नहीं रहेगा, और इसके लिए भगवान की भजन करने का जरूरत नहीं है। ये गुरु का साफ शिक्षा है। कर भैया बल आपनी, ये साहब का वचन है। छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन में दिया बहे, सो कसमरे प्यास। नरेंद्र मोदी को चोरी करके नहीं ला रहा है, और आज देखो देश कितना विकास में आगे है। कहने को तो हम गाली हजार, कबीर साहब को भी गाली दिया, कबीर साहब को भी अपने जमाने में सब बोला, तो उसका भी दुश्मन कम नहीं था कबीर साहब का। उस समय मुसलमानों ने 52 कस नहीं लिया, बामनों ने भी कस नहीं लिया, तरह तरह का अपवाद बोला, ये उनका ये पत्नी है, बच्चा है, ये है, वो है, जोल्हा है, कहा कि नहीं कहा? ये कम बात नहीं है। ऐसे नरेंद्र मोदी को बोलते हैं, परंतु नहीं। आज हम ये कहना चाहेंगे, हमें कोई भी कर्तव्य है ना, यह है परमार्थ का भाव।